और इस बीच बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां पे कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। लंबे समय से देखिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर के चर्चा हो रही थी। ये माना जा रहा था कि जल्द ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ऐलान हो सकता है। और देखिए 71 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। एमपी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर के ऐलान कर दिया गया है। 71 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के अब देखिए सूची भी जारी हो चुकी है। 71 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसको लेकर के चर्चा की जा रही थी। कई बैठकें भी हुई थी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी लगातार देखिए नजर बनाए हुए थे। और मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष को लेकर के कांग्रेस ने अब नाम सामने रख दिया है। 71 ऐसे नाम हैं जो जिला अध्यक्ष बने हैं और उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर के ऐलान हो चुका है। और खास बात यह है कि 71 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है, यानी कि एक साथ देखिए जिला अध्यक्षों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। भोपाल सिटी से प्रवीण सक्सेना को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है। विधायकों को भी जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी बात है कि जो वर्तमान विधायक है उनको भी जिम्मेदारी मिली है। महेश परमार को उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना से जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें सतना की जिम्मेदारी दी गई है। राजगढ़ से प्रिवत सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही देखिए ग्वालियर सिटी से सुरेंद्र यादव का नाम सामने आया है। सुरेंद्र यादव को ग्वालियर सिटी से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और ये वो नाम है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक साथ ही देखिए सभी जिला अध्यक्षों का यहाँ पे नामों का ऐलान किया गया है। 71 जिला अध्यक्षों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कर दिया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर ऐलान कर सकती है और अब वो नाम भी सामने आ चुके हैं। और खास बात जो देखने को इस बार मिली है कि जो वर्तमान विधायक है उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिली है। और जिला अध्यक्ष देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कई बार बैठकें की, चर्चा की और उसके बाद में जिला अध्यक्ष पर सहमति बनी है और तमाम नामों का यहां पर ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पे वो नाम भी बता रहे हैं जिन्हें जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। 71 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इनके सामने देखिए अब चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में किस तरीके से ये मजबूत करेंगे, ये इनके सामने में एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे, ये इनके सामने में एक चैलेंज है। और विपक्ष के तौर पे किस तरीके से ये आवाज उठाते हैं और साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं को किस तरीके से एक साथ बांध कर रखते हैं। गुटबाजी को लेकर के देखिए कांग्रेस पार्टी में कई बार सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में गुटबाजी किस तरीके से खत्म किया जाए, ये भी इनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और ये देखिए जीतू पटवारी की टीम में अब सीधे तौर पे शामिल हो गए हैं ये वो तमाम नए जिला अध्यक्ष हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और स्क्रीन पे हम आपको लगातार नाम भी बता रहे हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और गुना से देखिए जयवर्धन सिंह का नाम सामने आया है। जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और 71 जिला अध्यक्षों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब ऐलान कर दिया है। इससे पहले जैसा कि आपको बता भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर कई बार बैठकें हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने नामों को लेकर कई बार मंथन किया और उन्हीं मंथन के बाद में अब जिला अध्यक्षों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। और खास बात यह है कि कई वर्तमान विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि देखिए जो विधायक है उन्हें भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और जो बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, खास तौर पे जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर विश्वास उन पर जताया है जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और तमाम नामों को लेकर के ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। 71 जिला अध्यक्षों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। और मध्य प्रदेश में देखिए अब कांग्रेस पार्टी यहां पर जिला अध्यक्षों का ऐलान कर चुकी है। और इस कॉल पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी देखिए कई बार बैठकें हुई और अब अंत में नामों का ऐलान कर दिया गया है। इन जिला अध्यक्षों के नामों में किस चीज को आप कॉमन देखते हैं, किन्हें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, युवाओं पे क्या कुछ भरोसा जताया गया है?
बिल्कुल रोहित, क्योंकि यदि हम इस पूरी सूची को देखें तो पूरा तालमेल बैठाने की कोशिश पार्टी ने की और हाईकमान से लेके मध्य प्रदेश के स्तर पे नेताओं का जो मंथन था वो साफ तौर से इस सूची में नजर आ रहा है, क्योंकि सीनियर के साथ जूनियर, अनुभव और युवा नेताओं को, इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरण को भी बैठाने का काम किया गया। और जिस तरीके की सूची अभी जारी की गई है पार्टी की तरफ से, उसको देखकर 2028 ही नहीं बल्कि 2029 की तैयारी इसमें नजर आती है। सबसे बड़ी बात है कि जिताऊ चेहरे जो कि आने वाले समय के चुनाव में जिताऊ साबित होंगे, टीम को साथ लेकर चलेंगे, इसके अलावा तमाम समीकरणों पे खरे उतरेंगे, उनको मौका दिया गया है। कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें जिले की कमान सौंपी गई है, चाहे रूरल की बात करें या सिटी की बात करें, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण और कर्मठ ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं को मौका दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो सीनियर नेताओं के कई नाम ऐसे थे जिसको लेके लगातार लंबा मंथन चला, लेकिन अब उस मंथन के बाद क्योंकि सृजन अभियान के तहत तमाम नामों पर मंथन चल रहा था, पर्यवेक्षक गए थे, दो नामों का पैनल बनाया गया था, लेकिन अब मनोज एक बार जल्दी से उन नामों का भी जिक्र कर दिए, वो कौन से बड़े नाम है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है जिलाध्यक्ष के तौर पे? बिल्कुल, यदि हम नामों की बात करें तो सबसे पहले बैतूल की बात करें तो नीले विनोद जो डागा हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। बालाघाट की बात करें तो संजय उइके जो कि वहां पर मजबूत पकड़ रखते हैं कांग्रेस के लिहाज से, इसलिए उन्हें बालाघाट की जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल सिटी की बात करें तो प्रवीण सक्सेना, हालांकि मोनू सक्सेना का नाम भी जो है रेस में शामिल था। इसके अलावा नरेला से दावेदार जो हमेशा कांग्रेस की तरफ से आते हैं उन्हें भी मौका दिया गया था, लेकिन क्योंकि ये समीकरण थे और यही कारण था कि भोपाल सिटी से प्रवीण सक्सेना को जिम्मेदारी दी गई। भोपाल रूरल की बात करें तो जो है जो पटेल हैं वहाँ पे अनोखी मान सिंह पटेल, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से बड़े शहरों की बात करें तो हम इस समय डिंडोरी की बात करें तो ओमकार सिंह मरकाम, हालांकि ये विधायक है लेकिन इनको भी डिंडोरी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और ये जिम्मेदारी इस लिहाज से दी है क्योंकि जिले में कई सीटें ऐसी आती है जहां पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब डिंडोरी को मजबूत करने के लिए ओमकार सिंह मरकाम को जो है जिम्मेदारी। गुना की बात करें तो जयवर्धन सिंह जो कि विधायक हैं कांग्रेस से, उनको गुना के पूरे यानी एक विधानसभा सीट पर ये फोकस नहीं है। इन नामों को इसलिए विधायक के साथ जिले की जिम्मेदारी दी है ताकि उस जिले की जो तमाम सीटें हैं, 4 से 5, 7 तक सीटें हैं जिले में, उन सीटों पर जो है ये जीत दर्ज करा सके। तो जयवर्धन को गुना जिले की जिम्मेदारी दी है। ग्वालियर हम सिटी की बात करें तो सुरेंद्र यादव, यानी जिस तरीके के फैक्टर देखे जा रहे थे सीनियर नेताओं को लेकर, वो कहीं ना कहीं इसमें भी नजर आया। इसके अलावा युवा चेहरा यानी जीतू पटवारी की टीम को हर स्तर से मजबूत करने की ये पूरी प्लानिंग के तहत सूची में नाम दिए हैं। ग्वालियर सिटी की बात करें तो सुरेंद्र यादव को मौका दिया गया है, उन्हें जिले की कमान दी गई है। हालांकि रूरल की बात करें ग्वालियर की तो रूरल में जो है नए नाम को जो है सामने लेकर आए। हरदा की बात करें तो मोहन साई को मौका दिया है। हरदा में हालांकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जो कमल पटेल थे उनको हराया था कांग्रेस के राम दोगने ने, और ऐसे में अब वहां की जिम्मेदारी और हरदा जिले के हर उस सीट को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई। इंदौर सिटी की बात करें तो चिंटू चौकसे, इनको मौका दिया गया। हालांकि इंदौर की सियासत बीजेपी के लिहाज से काफ़ी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जो है अपनी हारी हुई सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि चिंटू चौकसे को मौका दिया गया। रूरल की बात करें तो विपिन बानखेड़े क्योंकि यूथ विंग से आए थे और उन्होंने आगर मालवा में जीत भी कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराई थी। ऐसे में अब उनको इंदौर भेजा गया है। रूरल की उनको जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि इंदौर रूरल में कई महत्वपूर्ण सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में पहले रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने बाजी मारी थी। जबलपुर की बात करें तो सौरभ नाती शर्मा को जो है इस समय यहाँ से उतारा गया, यानी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जबलपुर सिटी की दी गई है। रूरल की बात करें जबलपुर की तो संजय यादव को जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कटनी सिटी और कटनी रूरल की बात करें तो यहाँ पर अमित कुमार शुक्ला को सिटी की, और रूरल की बात करें तो कुंवर सौरभ सिंह को जो है ये
यहाँ पर जो है जिले की कमान सौंपी गई है। तो ये सूची बताती है कि किस तरीके से तालमेल है, समन्वय है, चाहे वो सीनियर लीडर की तरफ से हो या युवा नेतृत्व की तरफ से। लेकिन महिलाओं का यदि हम जिक्र करें तो महिलाओं का जो नेतृत्व है वो जिलों में कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो पूरी प्लानिंग थी उसके तहत तमाम नामों के पैनल पर मंथन किया गया था। दो नाम पर्यवेक्षक ने दिए थे और ये बड़ी बात है कि इस बार मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की नहीं चली जीतू पटवारी की बात को, और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और तमाम जो सीनियर लीडर है उनको दिल्ली बुलाकर अलग अलग दौर की बैठकें उनके साथ हुई, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और जिस तरीके से अभी फिलहाल जो कुछ दिनों पहले बैठक हुई उसके बाद ये जिक्र सामने आया था कि 2 दिन के अंदर तमाम नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल अफेयर की जो मीटिंग थी उसके बाद ये ऐलान अब पूरे सामने आ चुके हैं। जिलों के तमाम जो नाम मनोज जी, नामों में पुराने जिलाध्यक्ष को रिपीट भी किया गया है क्या? ज्यादातर नए नाम इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले ये तय कर दिया गया था पार्टी की तरफ से कि इस बार किसी तरीके का जोखिम जो है वो नहीं लिया जाएगा। यही कारण है कि वहाँ पर उन चेहरों को जिलों की कमान दी गई है जिनका वर्चस्व तो है, जमीनी स्तर पे पकड़ भी होना चाहिए, साथ में जिले में आने वाली जो तमाम विधानसभा सीट है वहाँ पर भी उनका होल्ड रहे, वहाँ पे कार्यकर्ता उनको वहाँ पर माने, यानी उनकी ठीक है वहाँ पर। मनोज जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में फोन लाइन पे अभिनव बरोलिया जी भी जुड़ गए। अभिनव जी, 71 नामों पर मुहर लग चुके हैं, यानी कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों की अब आधिकारिक तौर पे घोषणा हो गई है, और साथ ही यहां पे अब जीतू पटवारी की नई टीम भी बन रही है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति के तहत अब ये नई टीम उतरने वाली है चुनावी मैदान में आने वाले सालों में? देखिए, हमने पहले भी ये बोला था कि संगठन सृजन के माध्यम से जिस तरीके से एआईसीसी ऑब्जर्वर्स मध्य प्रदेश आए थे और कम से कम 4 से 5 लाख हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा करी थी, उसका आज एक तरीके से परिणाम सामने आया है, जिसमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, कई विधायक शामिल हैं, और सभी का समावेश कर ये नए जिलाध्यक्षों की टीम बनाई गई है। और अभी नीचे तक हमारे जाने का कार्यक्रम संगठन सृजन के माध्यम से होगा। नीचे ब्लॉक स्तर पर, फिर बूथ स्तर पर, फिर मोहल्ला कमेटी, ये सभी का अभी निर्माण होना है, और जिनमें हम बहुत जल्द ही इन पर भी कार्य कर लेंगे, और हमारी तरफ से सभी जिलाध्यक्षों को, जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनको बधाई। अभिनव बरोलिया जी, देखिए इनके सामने चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, और खासतौर पे गुटबाजी को लेकर के कई बार सवाल किए जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में ये तमाम जिला अध्यक्ष किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एक साथ बांध करके आगे लेकर चलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप भी समझ रहे होंगे, अगर आपने लिस्ट पढ़ी होगी, मैंने भी अभी पूरे तरीके से उसको पढ़ा नहीं है, अभी कुछ समय पहले ही आया है, लेकिन जिस तरीके से समावेश रखा गया है सभी, इसमें कोई भी किसी भी तरह की गुटबाजी या कोई भी चीज जो बोलती है, भाजपा आरोप लगाती है, वो हमारी पार्टी में नहीं है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि चाहे वो पूर्व मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, जो पार्टी के लिए डटकर लड़ रहा है, जो काम कर रहा है, उसको पार्टी ने तवज्जो दी, और कार्यकर्ताओं की आवाज जो एआईसीसी ऑब्जर्वर्स ने सुनी है, हर जिले में, सारे जिले जो डिक्लेयर हुए हैं उसमें सभी जगह जिस तरीके से डिक्लेरेशन हुआ है उसमें सभी की बात को सुना गया है, और एआईसीसी ऑब्जर्वर्स ने जो नियुक्तियां की हैं उससे सभी में खुशी की लहर है। और आगे आप देखेंगे आने वाले 2028 में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी। अभिनव जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर भी है। मनोज जी, यदि अभिनव जी से कोई सवाल आप करना चाहते हो तो? बिल्कुल अभिनव जी, मेरा ये सवाल रहेगा कि जो तालमेल की बात की जा रही थी कांग्रेस के अंदर, वो क्या इस सूची में आपको नजर आता है? क्योंकि कई सीनियर लीडर्स कांग्रेस के अपने नामों को आगे बढ़ा रहे थे, हालांकि हाईकमान के स्तर पे जो है मंथन किया गया, तो ये तालमेल नजर आता है सीनियर और जूनियर के बीच में? जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस को आपने नजदीकी से पहले भी देखा होगा। जिस तरीके से लिस्ट को हम पढ़ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, उसमें एक समावेश है। उसमें चाहे आप पूर्व मंत्री ले लें, चाहे हमारे सीनियर लीडर्स ले लें, चाहे हमारे विधायक ले लें, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना गया है। एआईसीसी ऑब्जर्वर्स ने जो 4 से 5 लाख लोगों से चर्चा करी थी, लगातार संगठन सृजन के दौरान हर जिले में मौजूद रहे हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर्स,
उसका ये परिणाम है कि आज जो लिस्ट सामने आई है उसमें पूरे तरीके से एक समावेश दिख रहा है, कहाँ किसको अध्यक्ष बनाना है, कहाँ किस तरीके से नीचे तक की बॉडी का निर्माण करना है, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर। तो ये उसकी रूपरेखा पूरे तरीके से आज देखने को मिली है और उत्साह भी हमारे कार्यकर्ताओं में लगातार बानगी बन रही है। मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं और मनोज जी, मुझे लगता है कि आप भी इस पे आगे एनालिसिस करेंगे, अभी तो ये शुरुआत है। नहीं, जाहिर तौर पे, और देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। एक बात हाँ। और ये है कि जिलों की कमान जो है वो विधायक को दी गई है, कई विधायकों को जो है जिले की कमान सौंपी गई है, जिला अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। क्या उस जिले में कार्यकर्ताओं या उस नेता की कमी पाई गई जो कि जिले के काबिल नहीं था, इसलिए विधायकों को चुना गया? ये मेरा सवाल है बरोलिया जी। काबिल नाकाबिल की कोई भी बात नहीं है। जहां पे ऑब्जर्वर्स को लगा कि जो एक परफेक्ट व्यक्ति होना चाहिए जिले में, उसका वहां पे चयन किया गया है और चयन की जो प्रक्रिया है वो सभी ने देखी है। उसमें कार्यकर्ता भी शामिल थे, उसमें सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, उसमें कांग्रेस का हर विंग शामिल था, सभी से चर्चा की गई है। उसके बाद ये जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई। तो कहीं पर भी कोई ना गुटबाजी की बात है ना ऐसी कोई बात है। लेकिन अभिनव जी, कई बार देखिए देखने को मिलता है कि जब आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो आप ही कार्यकर्ता हैं जो कि कहीं ना कहीं विरोध भी शुरू कर देते हैं। तो क्या आप माना जाए कि सूची के सामने आने के बाद में कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर में किसी तरीके के विरोध के स्वर नहीं उठेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी आजादी के समय के आंदोलन से लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, लगातार सत्ता में भी रहा है और संगठन में जो कहते हैं बताते हैं कि लोगों में उत्साह रहता है। कभी कभी गर्मजोशी में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से सामने आई है अभी लिस्ट, उसमें आप देखेंगे एक समावेश है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, कहीं कोई ऐसा नाम किसी को भी नहीं दिख रहा है जो गलत डिसीजन हुआ। तो चीजें सामने हैं, कहीं ऐसा विद्रोह है ही नहीं। अभिनव जी, देखिए गुना में पूर्व सीएम के बेटे विधायक जयवर्धन सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर के हर एक व्यक्ति जो कि बेहतर तरीके से जिले में काम कर सकता है, कार्यकर्ताओं को साथ सकता है, कार्यकर्ताओं को एक साथ मजबूत रख सकता है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही बात है। मेरा ये कहना है कि जयवर्धन सिंह जिस तरीके से, अभी आपने कार्यक्रम भी देखा होगा, अनूपपुर में लाखों लोग की भीड़ जमा हुई थी और उसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बनता था। और राजगढ़ हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे कई ऐसे जिले जहां पे हमारे विधायक, पूर्व मंत्री लोग अध्यक्ष बने, तो ये भी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का विषय है कि ये सभी लीडर्स जिले में भी हमारी पार्टी का नेतृत्व करेंगे और निचले स्तर तक पार्टी को जिस तरीके से ब्लॉक कमेटी और मोहल्ला कमेटी बनाना है उसमें भी मददगार साबित होंगे। अभिनव जी, क्या ये माना जाए 28 और 29 की तैयारी शुरू हो चुकी है? जबरदस्त तरीके से एक, मैं आज बता दूं, आप जिस तरीके से इंतजार था सभी को, हमारे कार्यकर्ताओं को, और जनता भी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रही है। रीवा में अभी विगत 2 दिन पहले वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ था, उसमें 30 से 35 हजार लोग जनता उमड़ पड़ी थी। तो जनता बदलाव चाहती है और इसकी शुरुआत आज जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद आगे भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है अभिनव जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं। मिलन जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने अब जिला अध्यक्षों को लेकर के ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, ऐलान कर दिया है या जो गुटबाजी में सौदेबाजी होनी थी उसका ऐलान हो गया। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सृजन किस प्रकार से होता है ये दुर्जन मानसिकता बताती है कि फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप पकड़ा दी गई, विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाती है। जयवर्धन सिंह जी कहाँ कैबिनेट मंत्री थे, आज वो जिला अध्यक्ष बन गए। आज दिग्विजय सिंह जी जो अपने बेटे को भावी मध्य प्रदेश का नेतृत्व देना चाहते थे, उनको सीमित कर दिया कि आप जिले के लायक हो, प्रदेश लायक नहीं हो। आपके पिता कुछ भी सोचते हो, लेकिन आपकी हैसियत क्या वो बताती। आपके विधायकों को देकर, दोहरी जिम्मेदारी देकर कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से किनारे लगाया, ये सौदेबाजी और गुटबाजी का ये परिणाम है कि इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कभी सृजन जैसी मानसिकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो दुर्जन मानसिकता रखते हैं वो हिंदुत्व। मिलन जी, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जो भी कार्यकर्ताओं को साथ के रख सकता है, कार्यकर्ताओं को एक साथ रख सकता है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, कहने और करने में कुछ अंतर दिखाई दे रहा था। जिनको नेतृत्व मिलना चाहिए था, क्या उन कार्यकर्ताओं को नेतृत्व मिला? नहीं मिला। कार्यकर्ता है कौन बताइए तो इधर आप। ये गुटों की सौदेबाजी तो जो चलता है इधर, जो सौदेबाजी में
उनका अधिकार जो है उसको सीमित कर दिया कि आप अपने जिला संभालिए, प्रदेश प्रदेश की राजनीति पर कांग्रेस तो कह रही है हमने संगठन सृजन किया, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता भी जुटे थे और साथ ही यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व भी आया था और उसी में ये चर्चा किया गया, मंथन किया गया और उसके बाद में जिलाध्यक्षों को लेकर के अब सहमति बनी है। देखिए, इस प्रकार की सहमति बनी है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। बधाई कांग्रेस पार्टी को, ये सौदेबाजी फिर सफल हुई और कार्यकर्ताओं फिर किनारे लगा दिया। कहाँ है कार्यकर्ता? यहाँ तो विधायकों को रखा है और यहाँ सौदेबाजी जो नेता पुत्रों को नवाज कर। मिलन जी, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी तो भी यही कहेगी ना कि अगर विधायक भी हो, चाहे फिर अगर वो कल को मंत्री भी बन जाए या कोई भी आपकी पार्टी में भी यदि एक प्रधानमंत्री भी है तो वो तो यही कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी यदि विधायक हैं वो है तो पार्टी के कार्यकर्ता ही, अगर पार्टी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है तो वो उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, बधाई मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसा मान रही है तो बधाई, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए। अभी ये जवाब इसी तरह से आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जवाब देंगे किस प्रकार से सौदेबाजी और पद प्रतिष्ठा कैसे बिकती है। और ये गुटों के कारण जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी में होती है, वहां कार्यकर्ता जैसी परिभाषा कहीं नहीं है। मिलन जी, देखिए अभी मैं बीजेपी से माफ कीजिए, अभी मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा था तो कांग्रेस ये साफ तौर पे मना कर रही थी कि इस नाम के सामने के आने के बाद किसी भी तरीके के विरोध के स्वर उठेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब भी कोई नई जिम्मेदारी और किसी नए पद को लेकर घोषणा कांग्रेस पार्टी करती है तो अंदर खाने विरोध के स्वर भी फूटने लगते हैं। क्या इस बार भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? अब विरोध होगा, कैसा होगा, ये तो कांग्रेस का आगे वाला कार्यकर्ता बताएगा। कार्यकर्ता के साथ जो हताशा उसको मिली है वो तो अपने आप को सृजन में सहभागी मान रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी। मिलन जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर भी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, आप यदि कोई सवाल करना चाहते हो तो आप मिलन जी से कर सकते हैं। मिलन जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से पूरी कांग्रेस की सूची आपने भी देखी होगी, क्या आप इसे आने वाले समय में 2028 के लिहाज से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि इस टीम को सबसे मजबूत टीम जो है कांग्रेस के नेता बता रहे हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, जिला अध्यक्ष बनाने से या टीम बनाने से राजनीति किस दिशा में जाएगी ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, हमारी वैचारिक लड़ाई है और हम जिस प्रकार की लड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हिंदू विरोधी हो गई है, देश विरोधी हो गई है और जिस रास्ते पर वो चल रही है, जिस रास्ते को अख्तियार कर देश के ताने बाने और जातीय हिंसा फैलाने की जो मानसिकता लेकर चल रही है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारा कार्यकर्ता, और इनके इस काली सोच को नीचे तक ले जाकर उजागर कर हम फिर लड़ाई लड़ेंगे और हम फिर विजयी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए। साथ ही मनोज जी, आपका भी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।